राधा मॉल में घूम घूम कर थक चुकी थी, पर अनन्या को तो जाने क्या खरीदारी करनी है। लगता है पूरा मॉल ही उठा के ले जाएगी। राधा बोली, अनन्या बस कर बेटा, अब घर चलो। बस माँ, ये लास्ट शॉप है, इसमें कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। प्लीज़ माँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके अनन्या चलो, राधा बोली। तो अनन्या का चेहरा खिल गया। राधा अनन्या से बोली, बेटा तुम सिलेक्ट करो, मैं जरा कॉरिडोर में हूँ। ओके माँ। अनन्या चली गई। राधा मॉल के कॉरिडोर में आ गई। उसे कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक चेहरा जाना पहचाना सा दिखा। वो ध्यान से उसे देख रही थी और उसका नाम याद करने की कोशिश करने लगी। अरे ये तो मीनल है। वो मन ही मन बुदबुदाई। वो आगे बढ़ी ही थी कि अनन्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। माँ, ये कैसा लग रहा है? राधा ने जल्दी से कहा। अनन्या, ठीक लग रहा है, जाओ पेमेंट कर दो। और वो मीनल के पीछे लगभग दौड़ पड़ी। आवाज़ दी, मीनल मीनल, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। राधा ने देखा कि मीनल के साथ एक पुरुष भी है, लेकिन ये क्या? ये तो चेतन नहीं है। मीनल के साथ तो चेतन को ही होना चाहिए था, तो ये कौन है? पर घर आकर भी राधा बेचैन थी कि मीनल के साथ चेतन क्यों नहीं था। मीनल से दोबारा कैसे मिले, ये सोचते सोचते उसे अपनी और मीनल की पहली मुलाकात याद आ गई। राधा पापा के साथ स्कूटर पर बाजार जा रही थी कि अचानक से सड़क के किनारे एक लड़की ने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। पापा ने स्कूटर रोक दिया। राधा ने देखा एक बहुत सुंदर लड़की, लगभग उसकी उम्र की, हंसकर बोली, सॉरी अंकल जी, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? पापा ने राधा की ओर देखा। राधा ने सिर हाँ में हिला दिया। मीनल जल्दी से स्कूटर में बैठ गई। राधा देखती ही रह गई। रास्ते में मीनल ने बताया कि वो फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है, तो राधा ने कहा कि वो भी वहीं रहती है। संयोग से मीनल का घर राधा के घर के नज़दीक ही था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैसे दोनों सहेलियों के व्यवहार भिन्न थे। जहाँ मीनल चुलबुली और मुंहफट थी, वहीं राधा बहुत सौम्य थी। कॉलेज में मीनल राधा से एक क्लास पीछे थी, लेकिन उसकी दोस्ती सीनियर लोगों के साथ ज़्यादा थी। कुछ भी हो, लेकिन मीनल राधा को बहुत मानती थी। राधा की क्लास में चेतन पढ़ता था। चेतन बड़ा ही होशियार और विनम्र स्वभाव का था। राधा को फिजिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो चेतन से पूछती और चेतन चुटकियों में हल कर देता। क्लास से बाहर चेतन, राधा और मीनल की तिगड़ी मशहूर थी। राधा चेतन को पसंद करती थी और उसे लगता था कि चेतन भी उससे पसंद करता है। राधा कभी कभी सोचती कि वो चेतन से एक बार पूछे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा कि एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाए तो फिर वो पूछेगी। वैसे चेतन उसे पसंद करता है, ये उसको विश्वास था। भले ही चेतन ने सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों से राधा को पूरा विश्वास था। वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था। सभी अपनी पढ़ाई में जुट गए। राधा और चेतन साथ साथ परीक्षा की तैयारी करने लगे, लेकिन अब मीनल कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उनके साथ ही पढ़ाई करती थी। कभी चेतन के घर तो कभी मीनल के घर। राधा देखती मीनल बार बार कुछ भी पूछने के बहाने चेतन के पास ही रहती। राधा ये देख कुढ़ जाती, पर कुछ नहीं कह पा रही थी। राधा चेतन की ओर देखती तो उसका शांत चेहरा देखकर संतोष कर लेती कि चलो, चेतन की तरफ से कुछ ऐसा नहीं लगता। ये तो मीनल ही है जो चेतन से चिपकने की कोशिश करती रहती है। एक दिन राधा ने मीनल से कहा कि वो अपनी तैयारी स्वयं करे, क्योंकि वो और चेतन एक ही क्लास में हैं, तो आज वो सिलेबस का कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मीनल छूटते ही बोली, आज तो मैं और चेतन मूवी देखने जा रहे हैं। राधा ये सुनकर अवाक रह गई। राधा कुछ पूछती इससे पहले ही चेतन आ गया और बोल पड़ा, हाँ राधा, तुम चलती तो अच्छा होता, लेकिन आजकल तुम्हें तो पढ़ाई के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा। अच्छा हुआ मीनल ने प्लान बनाया, अब कुछ रिलैक्स होगा। चलो मीनल, टाइम हो गया है। राधा खड़ी हुई मुंह ताकती रह गई। वे दोनों चले गए। उस दिन राधा बहुत रोई थी। उसने कुछ पढ़ाई भी नहीं की।
सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में पड़ी रोती रही। अब राधा ने अपने घर पर ही अकेले ही पढ़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी चेतन का फोन आ गया। चेतन बोला आज वो उसके घर आ रहा है पढ़ाई करने, और उसने मीनल को आने के लिए मना कर दिया है। राधा ये सुनकर तो बहुत खुश हुई कि चलो आज वो जरूर चेतन से अपने मन की बात कहेगी। चेतन घर आया तो राधा को देखकर दंग रह गया। राधा ने आज से पहले ऐसा मेकअप नहीं किया था। राधा बड़ी ही सुंदर लग रही थी। चेतन ने पूछा कहीं जा रही हो? राधा ने कहा नहीं तो। फिर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। चेतन बार बार पिछले दिन की बात कर रहा था। मूवी कैसी थी, बाहर के खाना रेस्तरां के बारे में, मीनल की बातें। राधा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। राधा अचानक चिल्लाई चेतन बस करो, मीनल जैसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। चेतन मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रही थी। मैं तभी दरवाजे की बेल बजी, देखा तो मीनल थी। राधा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन मीनल सीधे चेतन से लिपट गई और बोली चेतन पापा ने हाँ कर दी है। ये सुनकर चेतन भी खुशी से चिल्लाया। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शोर सुनकर राधा की माँ कमरे में आ गई। चेतन ने माँ के पैर छुए और बोला आंटी जी आशीर्वाद दीजिए। माँ बोली मेरा आशीर्वाद तो तुम बच्चों के साथ हमेशा रहता है, पर ये तो बताओ बात क्या है। मीनल चहकती हुई बोली आंटी जी मेरी और चेतन की शादी के लिए पापा मान गए हैं। ये सुनते ही राधा स्तब्ध रह गई। माँ ने राधा की ओर देखा। माँ जानती थी कि राधा चेतन को पसंद करती है। माँ ने चेतन और मीनल को बधाई दी। चेतन और मीनल ने राधा की ओर देखा तो राधा धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। चेतन और मीनल चले गए। राधा अपने कमरे में बंद हो गई। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, जानती थी कि इस समय वो बहुत दुखी है। शाम को जब राधा कमरे से बाहर निकली तो आंखें सूजी हुई थी। माँ ने राधा को समझाया जब चेतन उसको नहीं मीनल को पसंद करता है तब मीनल को ही चेतन के साथ होना चाहिए। राधा को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षाएं हुई, रिजल्ट आया। राधा ने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। चेतन भी अच्छे नंबरों से पास हुआ था। मीनल भी फाइनल में पहुंच गई थी। चेतन और मीनल ने राधा को बधाई दी। राधा का मन अब इस शहर में नहीं लग रहा था। राधा दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और उत्तीर्ण भी किया। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि चेतन और मीनल को भूल गई, और कभी याद आते भी तो अपने आप को काम में और व्यस्त कर लेती। राजेश राधा के सीनियर थे, बड़े ही गंभीर स्वभाव के। अचानक एक दिन राजेश के घर वालों की तरफ से रिश्ता आया तो राधा ने भी हाँ कर दी। दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। राधा का मन हुआ कि चेतन और मीनल को भी बुलाए, पर माँ ने बताया मीनल का परिवार तो यहाँ से चला गया है और चेतन तो विदेश गया है। राधा अपनी घर गृहस्थी में और अपने काम में व्यस्त हो गई। कब शादी के 20 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला, और आज इतने वर्षों बाद मीनल को देखकर उसे पिछला सब याद आ गया। अब उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसका मन मीनल से मिलने का कर रहा था, लेकिन कैसे मिले। आज सुबह राधा ऑफिस पहुंची तो समाचार पत्र के आखिरी पन्ने देखकर स्तब्ध रह गई। मीनल की फोटो देखकर ध्यान से समाचार पढ़ा तो पता चला कि मीनल एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई थी। क्रमशः मीनल की फोटो सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी। राधा ने दोबारा फोटो को ध्यान से देखा कि शायद कोई और हो, लेकिन फोटो मीनल की ही थी। राधा मीनल से मिलने के बारे में सोचती रही। राधा ने ज्वेलरी शॉप का नाम देखकर सर्च किया, उस शॉप का नंबर ढूंढा और कॉल किया। वहां से उसे पता चला कि मीनल के साथ एक पुरुष भी था, लेकिन उसकी फोटो वायरल नहीं हुई थी। केस जिस थाने में दर्ज था, राधा ने वहां के इंस्पेक्टर से बात की और मीनल के बारे में पता किया। अगले दिन सुबह से ही राधा व्यस्त थी, क्योंकि उसके घर में राजेश के कुछ क्लाइंट्स खाने पर आने वाले थे। राजेश का प्रमोशन हुआ था तो वो छोटी सी पार्टी कर रहे थे। राधा को ऑफिस भी जाना था।
कुछ अधूरे केस निपटाने बहुत ज़रूरी थे। शाम को राधा ऑफिस से घर आई तो उसकी बेटी अनन्या और मेड शांति ने काफ़ी काम निपटा दिया था। रसोइये ने खाने का इंतजाम भी कर दिया था। अनन्या राधा से बोली, माँ देखा, मैंने सारा काम कर दिया, और माँ से लिपट गई। राधा भी अनन्या को शाबाशी देने लगी। अनन्या जब राधा से लिपट पड़ी थी तो अचानक उसे मीनल की याद आ गई। वो भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों में राधा से लिपट जाया करती थी। पता नहीं वो चोरी क्यों कर रही है, क्या चेतन उसे मना नहीं करता? राधा मीनल के बारे में सोचने लगी। राधा ने सोचा कल वो जरूर मीनल से मिलेगी, पर क्या कहेगी उससे कि उसने मीनल को न्यूज़पेपर से पता लगाया है। मीनल को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। राधा ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजेश का फ़ोन आया। फ़ोन पर राजेश ने उससे पूछा, राधा एक एक्स्ट्रा कपल को भी ऐड करना है, पार्टी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? राधा ने कहा, नहीं, कोई समस्या नहीं, आप आमंत्रित कर लीजिए। शाम को 8 बजे सभी गेस्ट आना शुरू हो गए। राधा सबसे मिल रही थी। कुछ लोगों को वो पहले से जानती थी, पर कुछ नए अफसर भी थे। सभी पार्टी में मशगूल हो गए। बातों का दौर चला। राजेश को सभी बधाई दे रहे थे। राधा को भी बहुत खुशी हो रही थी। राधा किचन में जाकर बार बार चेक कर रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। तभी राजेश ने आवाज़ दी, राधा यहाँ आना। राधा बाल ठीक करती हुई हॉल में आई। राजेश ने कहा, राधा ये मिस्टर शर्मा है और ये उनकी दोस्त आयशा। और जैसे ही आयशा ने राधा की तरफ हाथ बढ़ाया, कहा, हेलो। राधा अवाक खड़ी देखती रही और उसके मुंह से धीरे से निकला, मीनल। राधा ये देखकर स्तब्ध थी कि मीनल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो सामान्य थी। राधा का सर चकराने लगा, आयशा मीनल, आयशा मीनल। राधा को होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पड़े पाया। राजेश और अनन्या उसके पास ही बैठे थे। राधा अपने आप को संभालती हुई उठी और बाहर जाने का उपक्रम करने लगी, लेकिन राजेश ने उसे पकड़कर वापस बेड पर बिठा दिया। बोले, राधा अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। राधा बोली, लेकिन राजेश पार्टी ख़त्म हो गई है, सब गेस्ट जा चुके हैं राधा। राजेश ने कहा। राधा ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। राधा बोली, लेकिन मुझे हुआ क्या था? कुछ नहीं, तुम्हारा बीपी लो हो गया था, अब तुम आराम करो। शायद पार्टी के अरेंजमेंट में तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, राजेश बोले। अनन्या भी घबराई सी माँ से चिपकी थी। अरे अनन्या, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बेटा जाओ तुम जाकर सो जाओ, राधा ने कहा। अनन्या ने माँ के माथे को चूमा और अपने कमरे में चली गई। राधा ने राजेश से पूछा, वो आयशा? तभी राजेश बोल पड़े, राधा अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करते हैं। राजेश सो गए। राधा सोने का उपक्रम करती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार आयशा यानी मीनल का चेहरा याद आ रहा था। सुबह राधा ने पूछा, राजेश वो कल पार्टी में मिस्टर शर्मा कौन थे? आपके दोस्तों के साथ कभी नहीं देखा। राजेश ने बताया, मिस्टर धनराज शर्मा एक बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन वो यहाँ कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुए हैं। वो पहले मेरठ में रहते थे। अच्छा, राधा बोली, लेकिन वो उनकी दोस्त आयशा? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो तो उस दिन शर्मा जी से मुझसे पूछा था कि क्या वो किसी मित्र को अपने साथ ला सकते हैं, तो मैंने हाँ कर दिया था। ओह, राधा के मुंह से निकला। राजेश ने कहा कि वो ऑफिस जा रहा है, आज तुम लीव ले लो, रेस्ट करो, ओके बाय कहकर राजेश चले गए। राधा के सिर अभी भी भारी लग रहा था, थोड़ी वीकनेस लग रही थी। अनन्या के कमरे में जाकर देखा तो अनन्या सो रही थी। रात को अनन्या देर तक जगी थी, बेचारी अनन्या। राधा ने अनन्या के माथे को चूमा। लीव एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके वो सोफे पर थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठी रही। अचानक उसने मोबाइल में धनराज शर्मा एडवोकेट सर्च किया तो उसे उनका नंबर मिल गया, शायद ऑफिस का है। राधा ने तुरंत कॉल किया। एक लड़की की आवाज़ आई। राधा ने मिलने का समय मांगा। उसे अगले दिन सुबह का समय मिल गया।
शाम को राजेश घर आए तो राधा का मूड देखकर संतोष कर लिया कि चलो सब ठीक है। तीनों ने देर तक बातें की। अनन्या पार्टी की बातें कर रही थी, चहक चहक कर बता रही थी। अचानक अनन्या ने कहा, माँ, जब आप बेहोश हो गई थी, आयशा आंटी ने जल्दी से आपके शूज़ निकालकर पैर सहलाने लगी थी। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। राजेश ने भी कहा, यस, शी इज़ वेरी केयरिंग एंड लविंग पर्सन। अगले दिन सुबह राधा जल्दी तैयार हो गई तो राजेश ने कहा, आई थिंक यू शुड टेक लीव टुडे, टेक रेस्ट। राधा बोली, हाँ, मैं आज लीव ही ले रही हूँ। आज मुझे मेरी दोस्त वैशाली से मिलने जाना है। राधा ने बहाना बनाया। ओके, टेक केयर। और ये कहकर राजेश ऑफिस चले गए। अनन्या अपने कॉलेज। राधा ने गाड़ी निकाली, ड्राइवर को मना कर दिया। राधा लगभग 20 मिनट के बाद लड़की द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंच गई। मिस्टर शर्मा का ऑफिस काफ़ी बड़ा था। राधा ने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बैठने का इशारा किया। राधा इंतजार कर रही थी कि तभी धनराज के केबिन का दरवाज़ा खुला और आयशा यानी मीनल बाहर निकली। लेकिन वो बहुत परेशान दिख रही थी। शायद वो बहुत रोई थी क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई हैं और लाल थी। चेहरे पर कोई रौनक ना थी। अवसाद की रेखाएं साफ दिख रही थी। वो मुड़ी ही थी कि राधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। राधा ने कहा, मीनल। आयशा चिल्लाई, मैं आयशा हूँ, मीनल नहीं। आप उस दिन पार्टी में भी मुझे मीनल ही कह रही थी, लेकिन मेरा नाम आयशा है। शायद आप किसी और को ढूंढ रही हैं। और वो जाने लगी। राधा ने फिर से उसे पकड़कर कहा, मीनल, मैं सही पहचान रही हूँ, तुम मीनल ही हो। क्यों झूठ बोल रही हो? तुम मुझे क्यों पहचान नहीं रही? और तुम्हारी ये हालत? आयशा फिर चीखी, मैं मीनल नहीं, आयशा हूँ। बकवास तुम बंद करो। लगभग सारी शक्ति लगाकर राधा चिल्लाई तो आयशा यानी मीनल हक्की बक्की रह गई। फिर मीनल राधा से लिपट गई। राधा और मीनल एक दूसरे से लिपटकर रोए जा रही थी। दोनों सहेलियों की सोच उस समय एक जैसी हो गई। लोग क्या कहेंगे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनल रो रो कर हलकान हुई जा रही थी। राधा ने उसे चुप कराने की कोशिश की। बीच बीच में राधा के भी आंसू निकल आते। पता नहीं कैसा एहसास है ये। राधा मीनल को लगभग सहारा देकर ऑफिस से बाहर कार तक लाई। मीनल बेतहासा रोने से शिथिल हो गई थी। दोनों सहेलियां एक रेस्टोरेंट में बैठी थीं। राधा ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और सोचने लगी कि बात कहाँ से शुरू करूं। पूछने को तो बहुत कुछ है, पर शुरू कैसे करूं? फिर भी राधा ने साहस बटोरकर पूछा, मीनल, तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? पार्टी में मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी, पर तुमने क्यों नहीं पहचाना? एक सांस में राधा बोल गई। मीनल ने एक गहरी सांस ली, फिर बगल वाली खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बहुत लंबी कहानी है राधा। मैं तुमसे नजरें चुरा रही थी। पार्टी में अचानक तुमसे सामना हो गया तो ना पहचानने का नाटक किया, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार मानती हूँ। और क्या करती, अपनी हालत से मैं शर्मिंदा हूँ। मीनल, तुम मेरी गुनहगार नहीं। मीनल, ये सब बीती हुई बातें हैं। अच्छा मीनल, मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि तुम चोरी करते पकड़ी गई थी। ये बोलते बोलते राधा के शब्द लड़खड़ाने लगे। मीनल के आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। थोड़ा सामान होने पर मीनल ने कहना शुरू किया, चेतन से मैंने कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि चेतन के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे। तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन तुम तो जैसे गायब ही हो गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद हम चेतन के घर शिफ्ट हो गए। चेतन के घर में मेरी हालत ठीक नहीं रहती। चेतन के परिवार वाले हमेशा मुझ में कमियां निकालते, मेरे और चेतन के बीच गलतफहमी पैदा करते रहते। धीरे धीरे चेतन का बिहेवियर मेरे लिए लापरवाही वाला हो गया। हमारा प्यार तो कपूर की तरह उड़ गया। मैं लाख कोशिश करती, लेकिन उसके पेरेंट्स खुश नहीं होते। और अब तो चेतन भी हमेशा नाराज रहता। चेतन का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। कभी कभी मुझे ग्लानि होती कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं जानती थी कि तुम चेतन को पसंद करती थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी चेतन से नहीं हुई। खैर, जैसे तैसे दिन बीत रहे थे।
हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। कई डॉक्टरों को कंसल्ट किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। एक शाम चेतन ऑफिस से घर आया तो बड़ा खुश था। पूछने पर बताया उसकी जॉब यूएसए में लग गई है। अगले 15 दिनों में वो चला जाएगा। मैं भी खुश हो गई कि चलो यहाँ के लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन चेतन बोला वो अकेला ही जा रहा है, तो मानो मेरे ऊपर वज्रपात हो गया। मैंने चेतन से लाखों मिन्नतें की, लेकिन वो अकेला ही चला गया। चेतन को अब गए 15 दिन ही हुए थे कि एक रात अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी तो खुशी से आंसू आ गए। लेकिन ये क्या, चेतन के घर वाले मुझ में लांछन लगाने लगे, मुझे बदचलन कहने लगे, इस बच्चे को अपने घर का वारिस मानने से इनकार करने लगे। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। चेतन को फ़ोन पे बताया तो वो भी मुझ पे शक करने लगे। मेरी हालत ऐसी न थी कि खुश हो पा रही थी और न गम मना रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे चेतन के फ़ोन आने कम हो गए। उसके घर वालों का रवैया मेरे लिए बद से बदतर होता जा रहा था। मैं अपने मायके जाने का सोच ही रही थी कि एक दिन माँ का फ़ोन आया। माँ ने रो रो कर बताया पापा को दिल का दौरा पड़ा है। अपनी हालत कैसे बताती माँ को। खैर, पापा का ऑपरेशन हुआ, पापा ठीक हो गए। लेकिन मैंने अपने और चेतन के बीच के तनाव को कभी माँ पापा के सामने जाहिर नहीं होने दिया। मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। अब तो चेतन को फ़ोन करने पर वो फ़ोन ही नहीं उठाता था। उसे मेरे या होने वाले बेबी के बारे में कोई जानने की इच्छा नहीं होती। इधर डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी। चेतन के घर वाले मुझे घर से निकल जाने को कह रहे थे। चेतन फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं तो जैसे पागल हुई जा रही थी। थक हार कर मैं माँ पापा के पास चली गई। पापा पूछते चेतन कब आ रहा है, तो मैं टाल देती। बहाने बनाते बनाते मैं ऊब चुकी थी। कई बार सोचा माँ को सब सच बता दूँ, पर हिम्मत नहीं हुई। राधा ध्यान से मीनल की दर्द भरी बातें सुन रही थी। उसे चेतन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना बदल गया चेतन। एक औरत के लिए संवेदना रहित कैसे हो सकता है कोई। मीनल के ऊपर कितना अन्याय किया चेतन ने। मीनल बोली, भगवान ने कैसा भाग्य लिखा था मेरा। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। माँ पापा सब बहुत खुश थे, लेकिन बेटी के जन्म की खुशियाँ मना भी नहीं पाएगी। मीनल फिर से रोने लगी। राधा ने उसका हाथ थामा तो थोड़ा संयत होकर बोली, पापा ने इसी खुशी में चेतन को फ़ोन लगा दिया। काश उस दिन चेतन फ़ोन न उठाता, लेकिन उस दिन उसने फ़ोन उठा लिया और पापा को सब कुछ बता दिया कि उसका मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा है। वह उसकी बेटी नहीं है। पापा ये सदमा सह नहीं पाए। हार्ट अटैक आ गया और आनन फानन पापा इस दुनिया को विदा कर गए। माँ तो जैसे विक्षिप्त हो गई। कहते हैं समय बहुत बड़ा मरहम होता है, लेकिन जिसका पूरा शरीर ही नहीं आत्मा भी छलनी हो, उसका समय मरहम कैसे हो सकता है। ये कहकर मीनल रुक गई। राधा ने पूछा, मीनल तुम्हारी बेटी कहाँ है, कितनी बड़ी हो गई है। बेटी की बात आते ही मीनल के चेहरे पर रौनक आ गई। मीनल ने बताया वो एक हॉस्टल में रहती है, 11वीं में पढ़ रही है। बस उसी की पढ़ाई के लिए ही तो। और ये कहते कहते मीनल रुक गई और आंखें झुका ली। राधा ने पूछा, ये मिस्टर शर्मा को कैसे जानती हो। मीनल ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, मैंने चेतन और उसके घर वालों के खिलाफ केस किया था। धनराज शर्मा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन वो इंसान नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। और मीनल का चेहरा तमतमाने लगा। उसकी आंखें लाल लाल हो गई। राधा ने मीनल को घर चलने के लिए कहा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। मीनल के लाख मना करने पर भी राधा उसे घर ले आई। राधा ने मीनल का परिचय राजेश और अनन्या से कराया और राजेश को सब बताया। राजेश ने कहा कि वो मीनल की यथासंभव मदद करेंगे। राधा ने एक अच्छा वकील किया जो मीनल का मुकदमा लड़ सके। मीनल दिन रात यही सोचती कि राधा के इन उपकारों को कैसे चुकाएगी। जब चेतन को इस बात का पता चला कि राधा मीनल की मदद कर रही है, तो उसने राधा को फ़ोन कर मीनल के बारे में उल्टी सीधी बातें की कही। राधा मीनल की एक बचलन औरत है, तुम उसकी बातों में मत आना।
राधा ने चेतन की बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया। राधा देखती कभी कभी मीनल की तबीयत बहुत खराब हो जाती। मीनल कुछ दवाइयाँ भी खाती थी। राधा ने मीनल से पूछा कि क्या बात है, ये इतनी दवाइयाँ क्यों लेती हो, क्या बीमारी है तुम्हें? पर मीनल टाल जाती, कहती बीपी की टैबलेट्स लेती है। राधा देख रही थी कि मीनल का चेहरा आकर्षक नहीं रहा, कुम्हलाया सा लग रहा था। राधा ने मीनल को बताया, तुम्हारा केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। मीनल राधा के गले लग गई। राधा को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। तब भी मीनल ऐसी ही गले लग जाया करती थी। खैर, मीनल का केस चला। चेतन वापस इंडिया आया, लेकिन राधा ने उससे कोई बात नहीं की। केस मीनल जीत गई। चेतन की ओर से उसे और उसकी बेटी को 2 करोड़ गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश दिया। मीनल बहुत खुश थी। मीनल बार बार राधा को धन्यवाद दे रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजेश ने मीनल को बधाई दी तो मीनल ने कहा, इस बधाई की सही हकदार राधा है। मैं तो कब की टूट चुकी थी, लेकिन राधा ने मुझे हौसला दिया। मेरी सच्ची दोस्त। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। अगले दिन अचानक मीनल की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ डॉक्टर से जो पता चला, उससे तो राधा के होश उड़ गए। मीनल को कैंसर था। ये लास्ट स्टेज है। मीनल ये बात जानती थी, लेकिन उसने राधा को अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। राधा मीनल के सामने असहाय खड़ी थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। राधा मीनल को देखकर रोए जा रही थी। राजेश उसे संभाल रहे थे। राधा ने मीनल का हाथ पकड़कर कहा, क्यों मीनल, क्यों? राधा मीनल के गले लग गई। मीनल भी अपने आंसुओं को कहाँ संभाल पा रही थी। दोनों का करुण क्रंदन देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। राजेश भी बहुत दुखी थे। फिर अचानक मीनल ने राधा के हाथ जोड़े और बोली, राधा मेरी बेटी। बस इतना ही कह पाई और खामोश हो गई। राधा स्तब्ध खड़ी रह गई। राजेश और अनन्या ने उसे संभाला। आनन फानन में हॉस्टल से उसकी बेटी को लाया गया। राधा ने मीता को देखा तो दंग रह गई। मीता की शक्ल हूबहू चेतन से मिलती थी। मीता ने अपनी माँ को देखा, बच्ची बेजार हो गई, रो रो कर शिथिल हुई जा रही थी। राधा और अनन्या ने उसे संभाला। आज राधा के घर में बड़ी चहल पहल है। अनन्या का बर्थडे है। गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। राधा के अगल बगल अनन्या और मीता खड़ी हैं। राधा ने सभी से परिचय कराया, कहा, ये मेरी बड़ी बेटी अनन्या और ये मेरी छोटी बेटी मीता। उसके बाद मीता को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।